welcome to my YouTube channel. Today my topic is fermentation. We know that in cellular respiration, glucose molecule goes through oxidation reduction reactions to release energy in the form of ATP. फर्मेंटेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मालिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से गुजरता है. इसमें से एटीपी की शक्ल में तवानाई निकलती है. फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. fermentation वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है. fermentation has been in the knowledge of a man since centuries. इंसान fermentation के अमल को सदियों से जानता है, मगर but it was believed that it is purely a chemical process. वो इसके बारे में जानता है मगर उसे फ़कत एक केमियाई अमल ख्याल किया जाता था. In 1857, Pasteur convinced the scientific community that all the formations are the results of microbial activity. 1857 में पास्चर ने साइंसदानों को कायल किया कि तमाम इकसाम की फर्मेंटेशन है दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरगर्मियों का नतीजा होती है. He showed that उसने जाहिर किया that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरगर्मियों का नतीजा होती है. जहाँ फर्मेंटेशन हो रही होती है वहाँ हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नमू पा रहे होते हैं. There are many kinds of fermentation and each kind is a characteristic of particular microbial group. दरअसल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन की कई इकसाम होती हैं. आमतौर पर फर्मेंटेशन की हर किस्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मखसूस ग्रुप की खासियत होती है. फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म इन इनिशियल स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रेस्पिरेशन. फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाले प्रोडक्ट के हवाले से इस अमल को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है. The process begins with glycolysis, in which the glucose molecule is broken into two molecules of pyruvic acid. फर्मेंटेशन के इब्तदाई मराहिल में रेस्पिरेशन के मराहिल जैसे ही होते हैं. ये अमल ग्लाइकोलिसिस से शुरू होता है जिसमें ग्लूकोज का एक मालिक्यूल टूटकर पाइरुविक एसिड में के दो मालिक्यूल बनाता है. Different microorganisms proceed the further reaction in different ways. It results in the formation of various products from pyruvic acid. मुख्तलिफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अगले रिएक्शंस को मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाते हैं जिसके नतीजा में पायरुविक एसिड से मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं. The two basic types of carbohydrates fermentation and described next. First one is alcoholic fermentation and second one is lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation, the fermentation is carried out by the many types of yeast such as Saccharomyces cerevisiae. This process is quite important and is used to produce bread, beer, wine, distilled spirits. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के कई नाम के यीस्ट मसलन सैक्रोमाइसीस सेरेविसाइस करते हैं. ये अमल खमीर रोटी, बियर, शराब, कशीदा करदा स्पिरिट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस अमल के दौरान पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है. In this process, carbon dioxide is removed from pyruvic acid. The product acetaldehyde is then reduced to ethanol. The carbon dioxide produced during this fermentation causes the rise of the bread. बनने वाली प्रोडक्ट यानी एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन से एथानॉल बनता है. इस फर्मेंटेशन बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड ही रोटी के फूल जाने की वजह बनती है. एंड दैट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया. Alcoholic fermentation by yeast, but lactic acid fermentation by bacteria. In this process, pyruvic acid is reduced to lactic acid. It is carried out by many bacteria, for example, Streptococcus and many lactobacillus species. It is quite important in dairy industries where it is used for storing milk and also production of various type of cheese.
इस अमल में पाइरोविक एसिड की रिडक्शन करके लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। बहुत अमल से बहुत से बैक्टीरिया में होता है, मसलन स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस की कई स्पीशीज से ये फर्मेंटेशन बनती है, इंडस्ट्री में बहुत अहमियत रखती है।